नाउ पहले कुछ और कॉन्सेप्ट, द पोजीशन ऑफ टू सर्कल रिलेटिवली, यानी कि आपको दो सर्कल की अगर इक्वेशंस दे रखे हैं तो वो दो सर्कल इस सेम प्लेन या एक्सवाई प्लेन में एक दूसरे के रिलेटिव किस तरीके से प्लॉट होंगे, हम उस पर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। द पोजीशन ऑफ द टू सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। तो अगर आप नोटिस करो कि जो दो सर्कल है वो अगर इस सेम प्लेन में प्लॉट हो रहे हैं, वो या तो एक दूसरे से अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे, दूर होंगे, या तो वो एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सटर्नल टच करेंगे, या हो सकता है कि दो सर्कल इतने करीब हो जाएं कि एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। या एक और पॉसिबिलिटीज होगी जिसमें ये एक सर्कल है और एक सर्कल ये है, एक दूसरे को इंटरनल क्या कर जाए, टच कर जाए। और सोचते हैं तो हो सकता है कि वन ऑफ द सर्कल इज कंप्लीटली लाई इनसाइड ऑफ द अदर सर्कल। कंप्लीटली लाई इनसाइड ऑफ द सर्कल होने का ये मतलब नहीं कि कॉन्सेंट्रिक होना जरूरी है, नॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम हो, ये कोई जरूरी स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर अपन इस दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशन देखते हैं इस एक्स वाई प्लेन में, तो हमें ये पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी 5। अब ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, अगर अपन को सर्कल की इक्वेशंस गिवन है और अपन को डिसाइड करना है कि ये कौन सी पॉसिबिलिटी रखेगा, या एग्जामिनर ने कह दिया कि किसी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकालो जिसके लिए गिवन टू सर्कल इनमें से कोई भी एक कांस्टेंट को फुलफिल करे। तो इसके लिए हम 3 पैरामीटर निकालते हैं। सबसे पहले इसके सेंटर के बीच का क्या निकालते हो, डिस्टेंस। यहां पे d इज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। d आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो C1 और C2 के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो अगर आप नोटिस करो तो ये इसका रेडियस R1 है और एक रेडियस R2 है। ये 3 पैरामीटर पर पोजीशन डिपेंड करती है। तो अगर दो सर्कल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि d का जो वैल्यू है, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल्स है ना, उसके लिए d का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा। यहाँ पे d आपका मस्ट बी क्या होगा, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 के होगा। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करेंगे, तो कब करेंगे बच्चे, अगर बोला जाए तो अपने आप अगर तुम कंक्लूड करो तो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल होगा इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस, यानी कि R1 प्लस R2 के बराबर होगा। कब, जब एक्सटर्नल टच करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे तो ये, एक्सटर्नल टच करेंगे तो ये। करेक्ट यहां तक भी। जब एक दूसरे को क्या करेंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में जो d का वैल्यू है वो आपका इस R1 प्लस R2 से छोटा होगा। लेकिन छोटा d को कम करने में हम दोनों सर्कल को पास ला रहे हैं, इतना छोटा ना हो जाए कि एक दूसरे को क्या करें, एक्सटर्नल टच
टच करे, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक और कांस्टेंट लगाएंगे, R1 माइनस R2 से ये D बड़ा होगा। ये क्यों आया? तो जब आपके इंटरनल टच करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पहले पता है कि ये कॉमन टेंजेंट हो गई, इसके सेंटर, इसका सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीनों हमेशा कोलिनियर होंगे। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहे इस फिगर में हो चाहे इस फिगर में हो, क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ये आपका R1, ये आपका R2, तो ये वैल्यू R1 माइनस R2। तो इस केस में बेसिकली D की वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होती है। तो ये इंटरसेक्ट करने के लिए D की वैल्यू R1 माइनस R2 के मॉड से कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के इज अ कंप्लीटली इनसाइड है, तो यानी कि आप और C1 C2 के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिए, तब ऐसा हुआ, यानी कि D का जो वैल्यू है वो लेसर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होगा। तो द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द टू सर्कल देखने के लिए आपको बेसिकली 3 पैरामीटर की जरूरत है। आप सबसे पहले D कैलकुलेट कर लो, आप R1 प्लस R2, ऑब्वियस है वो R1 R2 कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा, और R1 माइनस R2। नंबर 9 पे आपके पास जैसे ये नंबर R1 प्लस R2 है, ये नंबर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 ऑब्वियस इससे छोटा ही होगा। अगर नंबर 9 पे D इस पॉइंट के आगे है तो इसका मतलब ये वाला केस है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। D की वैल्यू इस पॉइंट से कोइंसाइड हो रही है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल टच ईच अदर है। D की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब कि इस ये वाला इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। अगर D की वैल्यू इसके बीच बराबर है, तो यानी कि इंटरनल टच वाला केस हो गया। अगर D की वैल्यू इसके भी पीछे लाई कर रही है, तो इसका मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड लाई करेगा। द नंबर ऑफ, इसी में एक और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि सबसे पहले द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल, खाली नंबर की बात करें, अभी इक्वेशन की यहां पे हम बात नहीं कर रहे। नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द टू सर्कल इज डिपेंड, नोट करके लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन देयर पोजीशन। और किस तरीके से आपका डिपेंड करेगा बच्चे? जब दोनों सर्कल एक दूसरे के अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, तो इस दो सर्कल के बीच में आप नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अपने आप से पूछो कि कितनी प्लॉट कर सकते हो, तो आपको मिलेगा आंसर 4। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, एक इस तरीके से बच्चे, जिसको आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हो, और एक इस तरीके से। आई बात समझ में? तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आपकी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कब? जब आपका दो सर्कल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे, और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर कब होंगे? ये बात सभी को क्लियर, जब D यानी कि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से बड़ा होगा। इन केस में जब दो सर्कल एक्सटर्नल टच करते हैं, तब उनके बीच में जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है वो आपकी कितनी आ जाएगी बच्चे? सिंपली 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी बच्चे की? 2 हो जाएगी इस केस में। जब एक दूसरे को इंटरनल टच करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी? 1। और जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड लाई करेगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 0।
तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज डिपेंड ऑन देयर पोजीशन ऑफ द सर्कल। ये स्टेटमेंट याद रहेगा सभी को। द पोजीशन ऑफ द सर्कल पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। दूसरा, अगर अपन को जब दो सर्कल टच कर रहे हैं, चाहे तो एक्सटर्नल करें चाहे इंटरनल करें, तो अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो फिर से मैं क्या लगाऊंगा, सेक्शन फॉर्मूला। ये अल्फा 1 बीटा 1, ये अल्फा 2 बीटा 2, R1 और R2 के रेशियो में ये क्या काम करेगा, इंटरनल डिवाइड करेगा। और इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए R1 और R2 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। ये क्योंकि R1 है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बच्चे, R1, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, R2। तो अगर ये सेंटर अपन को पता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत है, तो अपन सिंपल यहां पर क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो दो द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द टू सर्कल अपना इस बात पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, और पोजीशन वही d r1 प्लस r2 और r1 माइनस r2 पर इस तरीके से सिंपली डिपेंड होते हैं। आई बात यहां तक अच्छे से आप लोग को? अगर इसी पे पहले बेस प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो वो प्रॉब्लम अगर कंसिडर किया जाए कुछ इस तरीके से, सबसे पहले फाइंड the greatest distance between point P 10,7 and a circle x square plus y square minus का 4x minus का 10 बराबर 0। इस पॉइंट और इस सर्कल के बीच में आपको क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट और एंड लीस्ट डिस्टेंस चाहिए। चलो ये भी कर देते हैं। तो जब आप इस सर्कल को देखो तो ये सर्कल आपने फील किया XY प्लेन में कहीं पे भी प्लॉट होगा। ये पॉइंट इस सर्कल के रिस्पेक्ट में जब प्लॉट करने जा रहे हो तो पावर वैल्यू से चेक किया मैंने। पावर वैल्यू यानी कि 100 प्लस 49 माइनस का 40 माइनस का 10, तो ये अपन को पॉजिटिव मिल गया यहाँ पे। इसका मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर कहीं पे भी लाई करेगा 10,7। और आपको इस पॉइंट और सर्कल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस अगर चाहिए तो आपको ये सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये आपको मिनिमम डिस्टेंस देगा, और ये इस फिगर में मैक्सिमम डिस्टेंस देगा सर्कल और पॉइंट के बीच में। और जिसको निकालने के लिए आप PC प्लस रेडियस और PC माइनस रेडियस करते हो। सेंटर का कोऑर्डिनेट यहां पर बच्चे सिंपली 2,0 हो जाएगा। तो PC का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 माइनस 8 64 प्लस का 49, तो 3 और 3, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 113। तो इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस कितना बोलोगे, PC प्लस रेडियस। अच्छा, रेडियस और जरूरत पड़ेगी आपको। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, यहां से 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस का 10 यानी कि रूट का 14 शायद। तो इसका मतलब द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 113 प्लस रूट का 14 एंड द लीस्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चे, द लीस्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा अगर फिर से पूछा जाए तो इज अ रूट का 113 माइनस रेडियस 113 माइनस का रेडियस। ये सिंपल था यहाँ पे क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पूछा गया था। नेक्स्ट इज
find value of a for a point a minus 1 comma a plus 1 lie in the larger segment of the circle x square plus y square minus x minus y6 is equal 0 and made by a chord whose equation is x plus y minus 2 is equal to the 0. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर जिसके लिए ये जो पॉइंट है वो लार्जर सर्कल में लाई करे। तो यानी कि आपको एक सर्कल दे रखा है सबसे पहले और एक लाइन की इक्वेशन दे रखा है। अगर वो लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है तो दोनों सेगमेंट की लेंथ बराबर होगी, ये बात तो हमें पता ही है। जिस रीजन में सेंटर होगा वो आपका लार्जर सेगमेंट होगा और जिस उसके अलावा जो छोटा वाला होगा वो लोअर सेगमेंट होगा। सेंटर इसका है माइनस का 1/2 कॉमा प्लस का 1/2 कॉमा 1/2 1/2 कॉमा 1/2 के रिस्पेक्ट में पावर वैल्यू निगेटिव, 1/2 कॉमा और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यानी कि ये सेंटर इस लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे लाई करेगा, ये तय हो गया। अगर एक पॉइंट मैंने जब भी कहा कि जितना रिलेटिव फिगर प्लॉट करोगे उतना आपको सुविधा होगी। आप चाहते हो कि ये जो पॉइंट है वो इस रीजन में आपका एग्जिस्ट करे, तो ऑब्वियस है दो कांस्टेंट, एक तो सर्कल के अंदर और इस लाइन के नीचे। सर्कल के अंदर के लिए आप सिंपली क्या करोगे, पावर वैल्यू को लेसर देन 0, तो यहाँ पे x और y की जगह पर गिवन पॉइंट को पुट कर दोगे। a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस 1, a प्लस 1 माइनस का 6 शुड बी लेसर देन 0। फर्स्ट कंडीशन ये सॉल्व करेंगे। सेकंड, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के नीचे हो जाए, या ये पॉइंट और सेंटर अगर फिगर नहीं बनाते तो पॉइंट और ये सेंटर इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में हो जाए। और जब पॉइंट और सेंटर यानी कि दो पॉइंट सेम साइड में होते तो पावर वैल्यू का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 करते हैं हम लोग। तो यहां पर आप कहते हो a माइनस 1 प्लस a प्लस 1 माइनस का 2, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पावर वैल्यू होगी 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, या सीधे इसकी जगह पर दिस शुड बी लेसर देन 0। तो बेसिकली ये निगेटिव है, उधर जाके लेसर देन 0, एक ही बात हो गई बच्चे। और इन दो इनइक्वालिटीज को इंटरसेक्शन लेकर इसको पहले क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे। इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेते हुए दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए के लिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए के लिए। अंडरस्टैंड? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज find the value of a for circle x square plus y square minus का 8x plus का 2y plus का 8 is equal the 0 and the x square plus y square minus का 2x minus का 6y plus का 10 minus a square is equal to 0 intersect at two distinct point।
आपको वैल्यू ऑफ ए चाहिए, आपको वैल्यू ऑफ ए चाहिए, जिसके लिए ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये आपका किस पोर्शन का हो गया, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू सर्कल। तो अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपन के पास जो कंडीशन थी वो कंप्लीट कंडीशन थी, द डी शुड बी लेसर देन r1 प्लस r2 एंड मॉड ऑफ r1 माइनस r2। अगर साइज नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो D के लिए पहले वाले सर्कल का सेंटर 4, -1, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर 1, 3। द D की अगर हम बात करते हैं 4 - 1 3, 9, 4, 5। द R1 की बात करते हो अंडर रूट ओवर द 16 प्लस 1 माइनस का 8, यानी कि इस 17 में से 8 गया तो 3। R2 की बात करते हो 1 प्लस 9 माइनस का 10 प्लस का a स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ a, ये मर गया, अंडर रूट a स्क्वायर आपका मॉड a होता है। नाउ फिर आप यहां पे लिखोगे द d शुड बी, यानी कि 5 शुड बी, द 5 शुड बी लेसर देन मॉड a प्लस का 3 एंड ग्रेटर देन एक बड़ा मॉड a माइनस का 3 या 3 माइनस का मॉड a, दिस डज नॉट मैटर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं यहां से तो अपन को मिलेगा मॉड a ग्रेटर देन 2 इस implies that the a is belonging to the माइनस इंफिनिटी से माइनस का 2 यूनियन द 2 से लेकर इंफिनिटी। जब आप इसको सॉल्व करते हो कि इस नंबर का मैग्नीट्यूड 5 से छोटा है, तो वो नंबर -5 और 5 के बीच में, तो पहले इसको सॉल्व किया यहाँ पे, तो मॉड a माइनस का 3 इज लाई बिटवीन -5 से 5। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो मॉड a ग्रेटर देन माइनस का 2, जो कि ऑलवेज ट्रू है, यहां से सॉल्व किया तो मॉड a इज लेसर देन 8, तो a इज बिलोंगिंग टू द माइनस के 8 से लेकर प्लस के 8 के बीच में। और जब आप दोनों का या तीनों का यहां से तो रियल नंबर हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा, तो द कंप्लीट वैल्यू ऑफ a इज बिलोंगिंग टू द -8 से माइनस का 2 यूनियन 2 से लेकर 8, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर हो जाएगा। द वैल्यूज ऑफ a फॉर द टू सर्कल आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आया सभी को समझ में अच्छे से ये कॉन्सेप्ट भी। द नेक्स्ट इज find the equation of a circle, find equation of circle whose radius is equal to 3 and touch the circle x square plus y square माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस 12 इज इक्वल द 0 एट -1, -1। इनको वेरीफाइड कर लेते हैं, 1 1 प्लस 12 सही है। एट टच द सर्कल दिस इंटरनली एट एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि गिवन सर्कल को क्या कर रहा है,
टच कर रहा है एट गिवन पॉइंट पर और जिसका रेडियस कितना है बच्चे 3। तो ये जो सर्कल है वो एक ऐसा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। इसी सर्कल पर एक पॉइंट मैंने -1 -1 दे रखा है और इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे जिसका रेडियस कितना है 3 यूनिट है। क्वेश्चन क्लियर सभी को? इंटरनल इसलिए अंदर प्लॉट किया। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए अपन को इसका सेंटर की जरूरत पड़ेगी और उस कॉन्सेप्ट को याद करें, जब दो सर्कल टच कर रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और देयर सेंटर हमेशा यहाँ पे क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। रिक्वायर्ड सर्कल के सेंटर को मैंने अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम कर लिया और इस वाले सर्कल का सेंटर तो अपन को गिवन है। कितना गिवन है बच्चे? सिंपली यहाँ पे 2,3 गिवन है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैपिटल आर की अगर आप बात करते हो, अपने आप से पूछो, तो 4 + 9 प्लस का 12 यानी कि 13, तो 5। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी? 5। यहां से यहां तक की लेंथ 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 और ये 3। तो आप इंटरनल रेशियो लगा सकते हो अल्फा बीटा को निकालने के लिए। तो अल्फा इज इक्वेट विथ सीधे 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस ये समझ में आ रहा है 3 6 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4/5 एंड बीटा इज इक्वल द 2 माइनस का 1 3 प्लस का 9 अपॉन 2 + 3 यानी कि 5 यानी कि 7/5। तो आपके पास उस छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो 4/5 7/5 आ जाएगा C2। और आपको रेडियस पहले से एग्जामिनर ने दे रखा था, तो आप आराम से उस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो जो कि अपन को यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उस सर्कल की इक्वेशन हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। यही बात सुनने सभी को। नेक्स्ट इज one more problem. Find the equation of find the number of common tangent between drawn to the circle x² + y² प्लस का 2x प्लस का 8y माइनस का 23 इज इक्वेट विथ 0 एंड x² + y² माइनस का 4x माइनस का 10y प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया आपको कि नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज डिपेंड ऑन देयर पोजीशन, और पोजीशन आपकी डिपेंड करती है D और R1 + R2 और R1 - R2। तो पहले सर्कल का सेंटर -1, -4, रेडियस √1 + 16 प्लस का 23 यानी कि आपके पास ये कितना हो गया? 17 30 40 यानी कि √40। ये आपके पास 2√10 देख लेते हैं। ये आया R1 आपका सिंपल 17 देख लो, सही है, 73 सही है। C2 दूसरे सर्कल का सेंटर आपका 2,5 हो गया और रेडियस R2 हो गया √4 + 25 माइनस का 19, तो 29 - 19 यानी कि 20, 29 - 19 यानी कि 10, तो √10 आ गया। एक बार समझे यहां तक? द D दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस
द d इज इक्वल अंडर रूट ओवर -1 -2 यानी कि 3 तो 9 हो जाएगा बच्चे, -4 -5 यानी कि 5 तो 25 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9, 25 और 25 यानी कि रूट का 34। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया बच्चे का, ये चेक कर लेते हैं अपन। R1 प्लस R2 कितना आ जाएगा, 3 रूट का 10। R1 माइनस R2 का मॉड कितना आ जाएगा नंबर लाइन पे, वो रूट का 10 आ गया। 9 यानी कि ये रूट का 90 लिखा है, ये रूट का 10 लिखा है, तो रूट का 34 इन दोनों के बीच का नंबर हो गया। तो इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को सिंपली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट आपकी कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, इज 2 के बराबर होगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक। तो ये दो सर्कल की रिलेटिव पोजीशन को लेकर, या अपन को जब भी एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जरूरत है, या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो हम इसमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्लियर यहाँ तक।